Our next topic is next chapter, and chapter is biological classification. ठीक है, ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो यू विल सी एनीथिंग बिटवीन 3 to 5 क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस पार्ट. ठीक है, तो जैसे जैसे हम चैप्टर डिस्कस करते जाएंगे हम ये भी डिस्कस करते जाएंगे कब कब किससे कैसा कैसा क्वेश्चन आया है. ठीक है, तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है कि जो डिफरेंट जो बायोलॉजिस्ट लोगों ने क्लासीफाई करने की कोशिश की. ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है. पहले क्या था, क्लासिफिकेशन वाज नीड बेस्ड. ठीक है, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को क्लासीफाई करते, जैसे ये खाने की चीज़ है, ये खाने की चीज़ नहीं है. ठीक है, इसको एज ए हम फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, इसको एज ए फॉडर यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरह का क्लासिफिकेशन वी कॉल इट नीड बेस्ड क्लासिफिकेशन. उसके बाद धीरे धीरे साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुआ और फिर साइंस के यूज़ करके लोगों ने क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया. और जो फर्स्ट जो साइंटिफिक अटेम्प्ट था दैट वाज बाय एरिस्टोटल. ठीक है, एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज साइंटिफिक कंसेप्ट टू क्लासिफाई प्लांट्स एंड एनिमल. इसने प्लांट्स और एनिमल को क्लासिफाई किया. ठीक है, इन्होंने कहा कि जो प्लांट है वी कैन क्लासिफाई प्लांट इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फीचर और मॉर्फोलॉजी. ठीक है, तो एक्सटर्नल फीचर इसने यूज किया. ठीक है, और इसके बेसिस पे कहा इसने कि प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्री, श्रब एंड हर्ब. ठीक है, ये 3 ग्रुप था प्लांट का ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो एनिमल है, एनिमल को हम 2 डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं एंड दोज 2 डिफरेंट ग्रुप आर विथ आरबीसी एंड विदाउट आरबीसी. ठीक है, सो प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 different group on the basis of external feature, and animal can be divided into 2 different groups on the basis of presence or absence of RBC, one with RBC, another without RBC. तो ये पहला scientific attempt था. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है that is known as 2 kingdom classification. ठीक है, नेक्स्ट इज 2 kingdom classification. ये जो 2 kingdom क्लासिफिकेशन है इसको जो प्रपोज किया था इट वाज प्रपोज्ड बाय कार्लस लीनियस. पहले भी आपने इनका नाम सुना हुआ है. ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. तो कार्लस लीनियस ने एक क्राइटेरिया लिया. ठीक है, और उसके बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 सेपरेट किंगडम में क्लासीफाई किया एंड दैट क्राइटेरिया वाज सेल वॉल. इसने कहा कि ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच आर विदाउट cell wall comes under animal and those with cell wall comes under plant. That is 2 kingdom, that is Animalia and Plantae. ये इसने 2 kingdom बनाए. अब इसने एक सिंपल क्राइटेरिया लिया, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वॉल. अब अगर आप सिंगल क्राइटेरिया पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें इनहेरेंट बहुत सारे ड्रॉबैक होंगे. अगर आप इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक देखें तो मेजर ड्रॉबैक क्या है, तो मेजर ड्रॉबैक इसमें 3 है. पहला ड्रॉबैक ये है कि अगर आप देखेंगे कि इसने क्या किया, बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल है और फंजाई और प्लांट के पास भी सेल वॉल है. मतलब बैक्टीरिया, फंजाई और जो प्लांट है दे आर प्लेस्ड इन सिंगल किंगडम, दैट इज किंगडम प्लांटे, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन. पहला, ही ग्रुप्ड प्रोकैरियोट with eukaryote. ठीक है, that is prokaryotic bacteria is grouped with eukaryotic fungi और plant. सेकेंड जो इसका ड्रॉबैक था, grouped unicellular
with multicellular, that is unicellular bacteria is grouped with multicellular fungi and plantae. और थर्ड जो इसका ड्रॉबैक था, he grouped autotrophic plants with heterotrophic फंजाई। तो ये 3 मेजर ड्रॉबैक थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आया क्लासिफिकेशन, दैट वाज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। दिस वाज गिवन बाय आर्न्स्ट हैकेल, ठीक है। इसने एक नया किंगडम क्रिएट किया एंड दैट किंगडम वाज प्रोटिस्टा, दैट किंगडम वाज प्रोटिस्टा एंड दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सो दिस किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल unicellular eukaryotic organism irrespective of whether they are autotrophic or heterotrophic। मतलब सिंगल सा क्राइटेरिया था, अगर वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है दे विल बी प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खाना अपना खुद बना सकते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक है, कि खाने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट है, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक है। तो ये इनका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था। 2 किंगडम जो थे वो प्लांटी और एनिमेलिया था। नेक्स्ट जो आता है दैट इज 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है दैट वाज गिवन बाय कॉपलैंड, ठीक है। कॉपलैंड ने एक नया किंगडम बनाया एंड दैट किंगडम वाज माइकोटा, ठीक है। दिस किंगडम माइकोटा इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर छोड़ दीजिए इसको, ऑल प्रोकैरियोटिक organism। This kingdom includes all prokaryotic organism, ठीक है। ये जो किंगडम माइकोटा जो नेम था इसको बाद में चेंज करके क्या कर दिया गया, मोनेरा, ठीक है। नेम वाज चेंज टू मोनेरा बाय एलन एंड डोहाटी, ठीक है। सो माइकोटा बिकम्स मोनेरा बाय Allen and Doherty and this kingdom includes all prokaryotic organism। नेक्स्ट हमारा आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। दिस वाज गिवन बाय R.H. विटेकर इन 1969, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जरूरत क्या था, वाज द नीड फॉर दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसका जरूरत ये था कि इससे पहले जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, ठीक है, 2 किंगडम हो, 3 किंगडम हो, 4 किंगडम हो, all those classifications were based upon one or few morphological characters, ठीक है, 1-2 करेक्टर पे बेस्ड थे। तो क्लासिफिकेशन जो था वो इंक्लूसिव नहीं था। तो इन ऑर्डर टू मेक दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम मोर इंक्लूसिव, Whittaker proposed 5 kingdom classification by taking evidences from different sources। बहुत सारे सोर्सेस से उसने एविडेंस लिया और उसके बाद उसने 5 किंगडम को प्रपोज किया, ठीक है। नाउ अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसमें क्या क्या उसने लिया, आप इसको 1 by 1 देखते हैं। पहले
तो इसने एक जो कंसीडर किया करेक्टर दैट वाज सेल टाइप, ठीक है। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन नेक्स्ट इज सेल वॉल, देन mode of nutrition, next evolutionary relationship, ecological role, नेक्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक्सेट्रा। अच्छा, यहां पे एक कैच है, यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी में लिखा है ऑल्सो कंसिडर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को इसने कंसिडर किया था, बट इसने कंसिडर नहीं किया था। आप अगर 2 साल पहले या क्वेश्चन 3 साल पहले का क्वेश्चन पेपर देखेंगे एपीएमटी का, तो उसमें क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंसिडर्ड बाय व्हिटेकर एज ए क्राइटेरिया फॉर हिज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और उसका आंसर है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो व्हिटेकर ने कभी भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कंसिडर नहीं किया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कभी कि ये जो इतने सारे हमने कैरेक्टर्स लिए जिसपे व्हिटेकर का सिस्टम बेस्ड है, तो क्या इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कोई है क्या? एज सच तो कोई नहीं है, लेकिन अगर आपसे कोई इंसिस्ट करता है कि नहीं बताना ये सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, देन यू विल से मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी कंसिडर्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम। बट ऐसा है नहीं, कभी कभी पूछ लेते हैं लोग ना। अब हम इस पूरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू ए डायग्राम, ठीक है। एक डायग्राम के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद ये डायग्राम आप बना लेंगे, आपको ये हेल्प करेगा आगे भी रिवाइज करने में, ठीक है ना। ठीक है, ये सबसे नीचे हमारा जो है वो किंगडम है मोनेरा, ठीक है। ये किंगडम हमारा है प्रोटिस्टा, ये किंगडम है हमारा फंजाई, दिस इज प्लांटी एंड दिस इज एनिमेलिया, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि लाइफ कहाँ से इवॉल्व हुआ है, जैसे आप लोग इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, तो हम कहते हैं कि प्रोजीनोट था, प्रोजीनोट से ये मोनेरा आया, फिर आगे चलता है। अब एक एक करके हम लोग जो करेक्टर आपको इनलिस्ट कराया हमने, एक एक करेक्टर को हम इस डायग्राम में देखते हैं कहाँ पे प्लेस होता है। सबसे पहले अगर हम देखें सेल टाइप, अगर मैं एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये जो रेड लाइन है, ठीक है, ये रेड लाइन के नीचे जितने भी, ये हमारा क्या चल रहा है, सेल टाइप। तो ये रेड लाइन के नीचे जितने ऑर्गेनिज्म हमारे वो क्या है, दे आर प्रोकैरियोट, ठीक है। इस लाइन के ऊपर जो है दे आर यूकैरियोट, ठीक है। अगर नेक्स्ट जो कैरेक्टर था वो न्यूक्लियर एनवेलप था, तो अगर हम प्रोकैरियोट में देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। और यूकैरियोट में अगर हम देखें तो हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ओके। अब अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है,
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस लाइन के नीचे जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो क्या है? दे आर यूनी सेलुलर। और इस लाइन के ऊपर जितने भी प्रेजेंट है वो क्या है? मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब अगर हम सेल वॉल देखें, ठीक है, तो अगर सेल वॉल पे देखें तो एनिमल में हम क्या कहते हैं? सेल वॉल इज एब्सेंट। ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट सेल वॉल इज सेलुलोजिक। और अगर हम फंजाई में देखें तो हम कहते हैं कि सेल वॉल इज ऑफ काइटिन। ठीक है, प्रोटिस्ट में अगर हम देखें तो प्रोटिस्ट में इन सम सेल वॉल इज सेलुलोजिक। ठीक है, जैसे स्लाइम वॉल में हम लोग कहते हैं कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन स्पोर इज प्रोड्यूस्ड विच कंटेन्स सेलुलोजिक सेल वॉल। ठीक है, और मोनेरा में अगर हम देखें तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन मेनली। तो पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? दिस इज एमिनो एसिड प्लस शुगर। ये हम लोग डिटेल में करेंगे जब हम लोग मोनेरा करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हम देखें, अगर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करें तो हम क्या कहते हैं कि ये जो मोनेरा है इससे प्रोटिस्ट आया है, प्रोटिस्ट से फिर फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। दैट मीन्स this kingdom protista serves as a connecting link between kingdom monera and rest of the multicellular kingdom. So this is our line of evolution. This is our line of evolution. ठीक है, इस लाइन में लाइफ जो है वो इवॉल्व हुआ है। अगर हम इकोलॉजिकल रोल को देखें, ठीक है, तो फंजाई जो है ये मेनली क्या है? फंजाई इज मेनली डीकंपोजर। अगर हम प्लांटी को देखें तो प्लांटी इज मेनली प्रोड्यूसर। और अगर हम एनिमेलिया को देखें तो हम कहते हैं एनिमल्स आर मेनली कंज्यूमर। ठीक है, अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो माना जाता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे देखें तो फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? दे आर हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफिक कैन बी पैरासिटिक, कैन बी सैप्रोफिटिक, कैन बी सिम्बायोटिक। तो दे आर हेट्रोट्रॉफिक। अगर प्लांटी का अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो प्लांटी आर फोटो ऑटोट्रॉफ। यहां पे दो वर्ड है या तीन वर्ड कह सकते हो, फोटो, ऑटो एंड ट्रॉफ। फोटो का मतलब होता लाइट, ऑटो का मतलब होता सेल्फ, ट्रॉफी का मतलब फीडिंग। दैट मीन्स आर दोज थिंग विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और अगर एनिमल्स को देखें मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो दे आर होलोजोइक। दैट मीन्स कि दे कैन इंजेस्ट सॉलिड फूड। अगर हम प्रोटिस्ट में देखें, जब हम पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा, प्रोटिस्ट कैन बी फोटो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, कैन बी पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। अब मोनेरा में आते हैं। मोनेरा में अब अगर आप देखेंगे मोनेरा में तो मोनेरा कैन बी ऑटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक में भी इट कैन बी फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। इट कैन बी फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। मतलब क्या हुआ? इट कैन प्रिपेयर इट्स फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया which can oxidize inorganic substance, and during the process of oxidation there is release of energy, and that energy is stored in form of ATP, and that ATP is utilized for the synthesis of food. ठीक है, और it can be it can be
हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। तो इट कैन बी ऑटोट्रॉफिक, फोटो और कीमो, और इट कैन बी हेट्रोट्रॉफिक। तो ये हमारा विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब देखिए इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो 5 किंगडम हमारे पास आए, इसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। अगर हम मोनेरा में देखें तो मोनेरा में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक भी है और यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक भी है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें, यहां भी ऑटोट्रॉफिक है और हेट्रोट्रॉफिक है। यहां पे सिर्फ क्या है, हेट्रोट्रॉफिक। यहां पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफिक। और यहां पे क्या है, होलोजोइक। तो होलोजोइक क्या आता है, बेसिकली इट इज हेट्रोट्रॉफिक। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आउट ऑफ दीज 5 किंगडम हाउ मेनी किंगडम हैव ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, हाउ मेनी किंगडम हैव ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, तो मोनेरा एक ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। प्रोटिस्टा में एक ऑटोट्रॉफिक है और प्लांटी ऑटोट्रॉफिक है। दैट मींस देयर आर 3 किंगडम विच हैव ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि हाउ मेनी किंगडम हैव ओनली ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ओनली ऑटोट्रॉफिक का मतलब उसमें हेट्रोट्रॉफिक नहीं होना चाहिए। तो दिस इज देयर इज ओनली 1 किंगडम which have only autotrophic organism, that means only autotrophic is in 1 kingdom. अब नेक्स्ट आता है कि how many kingdom have heterotrophic organism। तो देखिए मोनेरा में हेट्रोट्रॉफिक है, प्रोटिस्ट में हेट्रोट्रॉफिक है, फंजाई में हेट्रोट्रॉफिक है और एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉफिक है। That means there are 4 kingdom which have heterotrophic organism. So there are 4 kingdom which have heterotrophic organism. ओके अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी किंगडम हैव ओनली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, तो ओनली हेट्रोट्रॉफिक देखिए तो फंजाई आपका एक ओनली हेट्रोट्रॉफिक है और एनिमेलिया इन दोनों में है, बट यहां पे ऑटोट्रॉफिक भी है। दैट मींस टू हैव ओनली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ, नेक्स्ट टॉपिक इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन and 3 domains of life, 3 domains of life, ठीक है। आपने 5 किंगडम तक पढ़ा है एनसीईआरटी में। अब सप्लीमेंट में 6 किंगडम ऐड नहीं हुआ, 3 डोमेन्स ऐड हुआ है, बट 3 डोमेन्स जानने के लिए आपको 6 किंगडम भी जानना जरूरी है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, कितने किंगडम में, एक हमारे पास क्या है, मोनेरा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोटिस्टा है, ठीक है। Then we have fungi, then we have plantae, and then we have animalia. ये 5 किंगडम हमने पढ़ा। तो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है कार्ल वूज, अब नहीं रहे, बट इन्होंने कहा कि जो किंगडम मोनेरा है, दिस किंगडम कैन बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट किंगडम, दैट इज Archaebacteria and Eubacteria on the basis of cell wall and cell membrane structure। तो हम किंगडम मोनेरा को 2 अलग किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज किंगडम आर्कीबैक्टीरिया एंड किंगडम यूबैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई एक ही चूज करना, दोनों ऑप्शन है हमारे पास, सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, इफ ऐसा है तो देन यू विल चूज ओनली सेल वॉल, ठीक है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ही डिवाइडेड किंगडम मोनेरा इनटू 2 सेपरेट किंगडम। अब हमारे पास कितने किंगडम हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद वूज ने कहा कि ये जो 6 किंगडम है, वी कैन ग्रुप दीज 6 किंगडम इनटू 3 डोमेन्स, ठीक है। और इसने कहा कि दीज 3 डोमेन्स कैन बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ 16S rRNA सीक्वेंस, 16S rRNA सीक्वेंस। मतलब क्या है कि एक rRNA का टाइप है,
RNA बहुत टाइप का होता है, उसमें एक टाइप है 16S rRNA। ये कहता है कि ये जो 16S rRNA है, ठीक है, the 16S rRNA is different in case of Archaebacteria, different in case of Eubacteria, and it is different in case of all these four यूकैरियोट। मतलब सारे यूकैरियोटिक किंगडम में एक टाइप का है, यूबैक्टीरिया में एक टाइप का है और आर्कीबैक्टीरिया में एक टाइप का है। तो उसने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस 16S rRNA सीक्वेंस, आर्किया इज प्रेजेंट इन डोमेन, सॉरी, आर्कीबैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन डोमेन आर्किया, यूबैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन डोमेन बैक्टीरिया, एंड these four eukaryotic kingdom is present in domain यूकैरिया। तो हमारे पास ये तीन डोमेन्स आ गए, आर्किया विच इंक्लूड्स आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया विच इंक्लूड्स यूबैक्टीरिया, एंड दिस फोर किंगडम्स इन यूकैरिया। सो वी आर थ्रू विथ ऑल द डिफरेंट क्लासिफिकेशन फ्रॉम 2 kingdom to 6 kingdom।